स्थिति पर है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा है, जॉब कार्ड नहीं बन रहा है। तब रामलोचन जी से आप कहाँ हैं भैया? जब विकास रोक दीजिएगा तब काहे के लिए नौकरी कर रहा है सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पदाधिकारी को बात के भी वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। हमारी बात को तो सुनते ही नहीं है, मोबाइले बंद करके रखते हैं। जब हमारे पंचायत में ब्लॉक है, हमारे पंचायत में थाना है, हमारे पंचायत में हॉस्पिटल है, हमारे पंचायत में कुछ लोग पदाधिकारी लोग हैं कि हाजी तो उनका बनता है। अरे भाई बनता है तो कहाँ बनता है, पंचायत में आता है। आप किसी भी जनता से पूछिए, आम जनता। 4 साल में आपका पंचायत में आपने क्या क्या विकास किया, ये छतौनी की जनता जानना चाहती है। बहुत गड़बड़ है, उसको अगर जांच किया जाएगा तो जो आदमी वो बनाया है उसको हम कह रहे हैं कि श्योरली उसको जेल जाने की ही स्थिति है। विकास कार्य आपको दिखाई देगा, हमारे पंचायत में घूमिएगा तो आपको दिखाई देगा कि विकास कार्य है या नहीं है। नमस्कार। मनरेगा, मन है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छतौनी पंचायत के रोजगार सेवक का कहना है। अभी हम छतौनी पंचायत में हैं और मनरेगा से जो विकास होता है, काम होता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। छतौनी पंचायत में मनरेगा से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। इसका दोषी कौन, इसके बारे में आज हम छतौनी पंचायत के मुखिया विजय सिंह से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं विजय कुमार सिंह से। नमस्कार, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए कि आपने कम से कम छतौनी पंचायत में आकर आम जन की समस्याओं को सुना और उसके बाद हमसे जो आपने प्रयास किया जानकारी लेने का, इसके लिए आपको सहृदय धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक सवाल आपने हमसे किया कि मनरेगा के तहत यहाँ पर काम क्यों नहीं है, कोई काम विकास का कार्य नहीं दिख रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, आपको भी, कि चूँकि यहाँ पर रोजगार सेवक रामलोचन यादव है और आज से नहीं, आज 12 महीने 13 महीने से वो पंचायत में अनुपस्थित रहते हैं। वो 12-13 महीने से आते ही नहीं। आते ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने प्रखंड में जो योगदान किया, लेकिन छतौनी पंचायत में योगदान ही नहीं किया। इसके बारे में मैंने पीओ साहब को कहा कि साहब हमारे यहाँ मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, मजदूर भुखमरी की स्थिति पर है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रहा है, जॉब कार्ड नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि अभी आपको सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में जॉब कार्ड की आवश्यकता है, लेकिन वो रोजगार सेवक इतना ढीठ है कि अभी तक वो एक भी जॉब कार्ड नहीं बनवाया अपने से, जनता अपने से जाकर बनवा रही है, या जा करके अगल बगल में किसी दुकान से कहीं से बनवा रही है। हमने आज से चौथे महीना में, मतलब चौथा महीना 24 को, हमने बजाबते लेटर लिख करके माननीय डीडीसी महोदय को, बीपीओ साहब को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी महोदय को दिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे पंचायत में काम मनरेगा के तहत नहीं हो रहा, जिससे किसान की भी समस्या उससे नहीं सुलझ रहा है, लेबर का भी समस्या नहीं सुलझ रहा है, और विकास का काम भी मनरेगा के तहत नहीं हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम इसको हम देखते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा फिर हमने प्रयास किया कि भाई संपर्क करें, किए, फिर दिए लिखकर। एक बार डीडीसी साहब प्रखंड में आए, आने के बाद में वो तत्क्षण कहे कि ठीक है इस पंचायत सेवक को, इस रोजगार सेवक को हटाया जाए और प्रभार में दूसरे को दिया जाए, लेकिन वो भी आपका रह गया, कागज में ही रह गया, और उसका भी हो गया 7 महीना। उसके बावजूद भी वो रोजगार सेवक नहीं आया। फिर हमने जिला पदाधिकारी महोदय के इधर मीटिंग में, आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले मीटिंग था, उसमें ने फिर हमने जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि सर इस तरह की बात है, हमारे यहाँ रोजगार सेवक नहीं है, जिसके कारण वहाँ कार्य बाधित है, नहीं हो रहा है। उन्होंने तत्क्षण डीडीसी साहब महोदय को नोट कराया कि भाई आज इसको तबादला करके और दूसरा रोजगार सेवक वहाँ दिया जाए। उसके बावजूद भी उसका भी 10-15 दिन हो गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वीडियो साहिबान लिख कर दी कि रोजगार सेवक नहीं आता है, तो भी कोई कार्रवाई नहीं।
पीओ साहब लिख कर दिए कि रोजगार सेवक नहीं आता है, तो भी कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर धरातल पर आपको रोजगार सेवक के अनुपस्थिति में मनरेगा का काम चलना असंभव है। हम लाख प्रयास करते रह गए, हम तो साल भर से प्रयास करते रह गए। अब एक ही उपाय बाकी है कि अमर अनशन कर दे या पद से इस्तीफा दे दे जनता के कहने पर। यही मुखिया करे। जी, एक तब रामलोचन जी, अरे आप कहाँ हैं भैया? जब विकासे रोक दीजिएगा तो आप काहे के लिए नौकरी कर रहा है? सरकार आपको काहे के लिए रखी हुई है? अगर हमारी खबर आप देखिए तो मुखिया जी से मिलिए। तो मुखिया जी, आप ये बताइए कि रामलोचन जी माने मैं किस टाइप का आदमी है भाई, जो इतना दिन पंचायत से गायब रहता है और अधिकारी कोई नोटिस नहीं ले रहा है? देखा जाए, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पदाधिकारी को बात के भी वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। हमारी बात को तो सुनते ही नहीं है, मोबाइले बंद करके रखते हैं। जब खुलता भी कभी कभार है कि मोबाइल अगर धोखा से कहीं लग गया, अच्छा, तो वो व्यस्त हो जाते हैं। और आज तक का उनका रिपुटेशन है कि कहीं पर वो गए हैं तक काम उन किए नहीं। और हम बार बार इस बात की शिकायत किए हैं पदाधिकारी लोगों से कि भाई चतौनी पंचायत मुख्यालय का पंचायत है, हमारे पंचायत में ब्लॉक है, हमारे पंचायत में थाना है, हमारे पंचायत में हॉस्पिटल है, हमारे पंचायत में कॉलेज है, हमारे पंचायत में बाजार है। और जितनी भी मनरेगा से योजना चलती है सरकार का विकास की योजना, उससे बहुत काम हॉस्पिटल में हो सकता है, ब्लॉक में हो सकता है, थाना में हो सकता है, आपको कॉलेज में हो सकता है, उसका विकास हो सकता है, किसान का विकास हो सकता है, जैसे वृक्षारोपण करना है। अब रोजगार सेवक है, ये नहीं वृक्षारोपण का फाइल कौन बनाएगा, कौन उसको एंट्री कराएगा? मान लीजिए हम एंट्री भी करा दिए, तो उसका फिर आगे का प्रक्रिया कौन देखेगा? पोखर खनाना है, किसान को चाहिए मछली पालन करने के लिए, सरकार कह रहा है मछली पालन की, और पोखर का अगर पोखर खुदवाना है तो उसका कोई मतलब देखने वाला नहीं है, एंट्री ये कराएगा नहीं। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं। कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। और हमको तो ये बुझाता है कि हम जितना बार प्रयास किए हैं पदाधिकारी लोगों के साथ, जितना बार कहे हैं, कोई आदमी इसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। हमको ये देखने को लग रहा है। मान लीजिए कि हम अगर आप हमारे बड़िए हैं तो हम आपको शिकायत किए, तो उसका कुछ ना कुछ असर होना चाहिए। अभी ये रामलोचन जी ये यहाँ कभी आते ही नहीं है कि आते ही नहीं है, कभी नहीं आए, किसी मीटिंग में नहीं आए, कहीं नहीं आए, हाजिरी पता नहीं हाजिरी कहाँ बनाते हैं। जब यहाँ पर पंचायत के ऑफिस में जब अंगूठा लगाने का मशीन लग गया, तो कर्मचारी को अंगूठा यहाँ ना लगना चाहिए, हाजिरी यहाँ ना बनना चाहिए। अब वो हाजिरी कहाँ बनाते हैं, पेमेंट उनको कैसे मिलता है? बार बार ये भी देखे कि भैया तो वो हाजिरी नहीं बनाया तो पेमेंट कैसे हो रहा है? तो कुछ लोग पदाधिकारी लोग कहें कि हाजिरी तो उनका बनता है। अरे भाई बनता है तो कहाँ बनता है? पंचायत में आता है। आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, आम जनता से, कि अगर रामलोचन जी उसको पहचानते हो, क्या रामलोचन जी को वो पहचानता? विकास में बाधा रामलोचन जी के द्वारा ये छतौनी पंचायत में विकास नहीं हो पाया, ऐसा कहना छतौनी मुखिया विजय सिंह का है। 26 में चुनाव होने वाला, ये 4 साल में आपका पंचायत में आपने क्या क्या विकास किया, ये छतौनी की जनता जानना चाहती है कि आपने क्या क्या किया है छतौनी पंचायत। देखिए, सबसे पहले एक मुखिया का जो कर्तव्य होता है, कर्म होता है, उसका निर्वहन करना चाहिए। हमने मुखिया के कर्तव्य और कर्म के आधार पर मैंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है, मैंने आंगनवाड़ी केंद्र को सुधारने का प्रयास किया है, मैंने सप्लाई व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है। हम शिक्षा, सप्लाई और आंगनबाड़ी, ये 3 चीज को प्राथमिकता के आधार पर लेकर उसमें स्वच्छता अभियान चालू है। जब तक ले स्वच्छ नहीं होगा, गांव स्वच्छ नहीं होगा, घर स्वच्छ नहीं होगा, वातावरण स्वच्छ नहीं होगा, विकास नहीं होगा। हम आपको स्कूल में हफ्तावर जाते हैं, हफ्तावर हफ्ता में एक बार आंगनबाड़ी केंद्र का रिव्यू करते हैं, हफ्ता में एक बार जा करके आपको सप्लाई विभाग के रिव्यू करते हैं। ये तो हो गया आम जनता को जो मिलना चाहिए, जागरूक होना चाहिए उसके विषय। हम आपको आशा कार्यकर्ता का मीटिंग करते हैं, आशा कार्यकर्ता से लेते हैं कि कहाँ पर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या गड़बड़ी है। हम आपको हमारे पंचायत में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या है,
कैसे व्यवस्थित होना चाहिए, किस रोग का दवा है या नहीं है, कहाँ पर लोग को मिलना चाहिए, किस ढंग से होना चाहिए, ये देखते हैं हम। उसके अलावा ये तो आपका हो गया जो कि एक मुखिया का दायित्व है। मुखिया जी, उस आपने पानी का चर्चा किया है। आपके ये 8 नंबर वार्ड में आज भी जल नल नहीं है। देखा जाए, उसमें आज से नहीं, वो जब से नल जल लगा तब से उसमें 8 नंबर वार्ड एक हरिजन की बस्ती है। उसमें उस समय से नहीं, एक ही वार्ड में नहीं है ऐसा बात। आपको 12 नंबर वार्ड में है, 1 नंबर वार्ड में है, क्या आपको 8 नंबर वार्ड में है, 6 नंबर वार्ड में है, 14 नंबर वार्ड में है। इस सभी वार्डों में नल जल की स्थिति खराब है। इसका रिपोर्ट हम लोग जब मंथली रिपोर्ट बनाते हैं या छमाही बनाते हैं, इसका रिपोर्ट हम आज जब से तो हम मुखिया हुए तब से दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ऊपर से हो नहीं रहा। बार बार हम लोग कंप्लेन करते हैं। उस दिन भी मीटिंग था, उस मीटिंग में डीएम साहब रिव्यू कर रहे थे, उसमें हम लोगों से पूछा गया, हमने बताया कि सर इस वार्ड में पानी नहीं है और वहाँ पर व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, उसको अगर जांच किया जाएगा तो जो आदमी वो बनाया है उसको हम कह रहे हैं कि श्योरली उसको जेल जाने की ही स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेसलेस, बहुत चीज ट्रेसलेस है और चल नहीं रहा। हमने प्रयास किया, उसको अलग से भी बनवाने का भी प्रयास किया। ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है तो पदाधिकारी लोग के विषय, हमारा जो काम था कि इसमें सुधार का बात किया, हमने किया। उसके बावजूद भी अब जितना कल था, उस कल को मान लीजिए हम अपने से जहाँ जहाँ कल है देख रहे हैं कि ये कल गड़बड़ है, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसको मरम्मत हमने कराया, कम से कम पानी तो मिले। लेकिन वो आप कहिए कि नल का पानी मिले, वो नल का पानी 5-6 वार्ड में नहीं, वो उसमें स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। ये सरकार की योजना हमको बुझाता है कि फ्लॉप कर गया। ये जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार, अब इस तरह से कहा जाए, इसका जिम्मेवार विभाग है, पीएचडी विभाग को दे दिया गया और पीएचडी विभाग इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग बार बार लिख रहे हैं, फोन से कह रहे हैं, उसके बावजूद भी इस पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। कनेक्शन रहेगा तब न चलेगा। अब कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ चलेगा? मोटर चला दीजिए, चल जाइए, अब पानी जाइबे नहीं करे। सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत ये आता है। आता और है। पानी जल सबको चाहिए। जब पानी ही किसी को नहीं मिलेगा तो और विकास की बात ही देखा जाए, जल ही जीवन है। और यहाँ पर विभागीय स्तर से आम जनता का हत्या किया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप में। परोक्ष रूप में एक तरह से हत्या है, क्योंकि उसको स्वस्थ शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो बीमारी का होगा, उसको बीमारी होगा तो मरेगा। तो ये तो आपको, हम इस बिंदु पर तो हम लोग फेल्योर हैं, हाथ उठा दिए हैं, क्योंकि हम लोग अपने निधि से तो उसको कर नहीं सकते हैं। सरकार उसको दे दिया पीएचडी विभाग को, पीएचडी विभाग उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो तो वहाँ का मैटर है। दूसरा कि हमने अपने पंचायत में जाकर देखिएगा, रोड रास्ता को हमने ठीक करा दिया है, आने जाने में किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं है, हॉस्पिटल जाने के में किसी को कठिनाई नहीं है, शिवर जाने के लिए हमारे क्षेत्र से कहीं कठिनाई नहीं है। बिजली बिजली बत्ती में भी है, अगर जहाँ जहाँ जनता को बुझा रहा है कि कहीं पर बिजली बिल था, उसमें था कि बिजली बिल बहुत बहुत हो गया, हम लोगों ने प्रयास करके उसको बताया कि भाई ये चल नहीं रहा है, तब कहाँ से चलेगा, उसमें सुधार हुआ है। अभी आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लग रहा है, जहाँ जहाँ भी हम लोगों को महसूस हो रहा है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, ये सरकार के साथ निश्चय योजना के अंतर्गत है। हम लोगों ने जो सरकार निधि दिया है उसका पूर्ण रूपेण जनता को लाभ देने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी कहीं पर वहां पर हो जाता है कि जो हमारे कर्मी हैं, जो हमको सहयोग करना चाहिए, हम जनता के तरफ से हैं, जनता हमको चुनी है, हम जनता के तरफ से, लेकिन सरकार के तरफ से जो कर्मी है उनकी दायित्व, उनका जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का वो निर्वहन नहीं करते हैं सही रूप से। तो हम लोग तो जनता के आवाज को उठाते हैं और जनता को आवाज के उठा के उस रूप में काम कराने का प्रयास करते हैं कि कर्मी का सहयोग जहाँ पर हो रहा है वो काम अच्छा हो रहा है, जिसमें जिसमें कर्मी का सहयोग नहीं हो रहा है उसमें नहीं हो रहा है। ये तो कठिनाई है। और विकास कार्य आपको दिखाई देगा, हमारे पंचायत में घूमिएगा तो आपको दिखाई देगा कि विकास कार्य है या नहीं है। तो ये थे छतौनी मुखिया विजय कुमार सिंह। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। मैं हूं विनोद सिंह राजपूत। खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।